रोहन इस आदमी से चोरी छपे घर के बाहर क्यों मिल रहा है? कौन है ये आदमी? ये तो वही ज्वेलर जिससे मैंने करवा चौथ पर सरिता के लिए वो अंगूठी ली थी। ये यहां रोहन से मिलने क्यों आया? रोहन का मेरे ज्वेलर से क्या काम हो सकता है? किस चीज के पैसे दे रहा है रोहन? पता लगाना पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। अब बकवास है ये। तुम कहना चाह रही हो कि शीला उस कमीने रोहन के साथ मिली हुई है? मेरी पूरी बात सुनोगे तुम? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रोहन से मिली हुई है, पर मैंने दोनों को फोन पे बात करते हुए सुना है। मतलब तो यही है ना तुम्हारी बात का कि मेरी बहन रोहन का साथ दे रही है, वो भी इस खून में, सरिता जी को फंसाने के लिए। क्या बात कर रही हो तुम दिव्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ राज, मैं तुमसे सिर्फ अपना डर बता रही हूँ। दिव्या, तुम्हें पता है सरिता जी का इस घर में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया है? शीला ने। उसे सरिता जी से सबसे ज्यादा हमदर्दी हुआ करती थी। सरिता जी के लिए वो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाती थी। अगर उसे इस खून के बारे में कुछ भी पता होता तो वो सबसे पहले मेरे पास आती। सरिता जी को फंसाने नहीं जाती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? राज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने खुद देखा है कि शीला के फोन पे रोहन का फोन आया था और वो अपना फोन लेकर अपने रूम में चली गई। वो चुपके उससे बात कर रही थी। क्या बात हुई वो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी है। तुमने नहीं सुनी, लेकिन ये अज्यूम कर लिया कि वो रोहन के साथ मिली हुई है। दिव्या, रोहन एक कमीना है। उसने शीला के साथ क्या क्या किया है हम जानते हैं। उससे नफरत करती है। हो सकता है वो फिर से फोन करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो या कोई चाल हो नहीं उसकी, लेकिन इस बार अगर उसने कुछ भी किया ना, मैं खुद जान ले लूंगा उसकी। प्लीज प्लीज तुम शांत रहो। और मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं शीला पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मेरे दिल में एक डर था जो मैं तुमसे बता रही थी। सबसे पहले तो मैं ये पता करना होगा कि असली कातिल कौन है। और रही बात शीला की, तो मैं उससे खुद बात करूंगी कि रोहन ने उसे फोन क्यों किया था। कौन है तुम? चुप और आवाज नहीं करना। बस मेरे सवालों का जवाब देना। तुम यहां रोहन के साथ क्या कर रहे थे बताओ? आप विक्रांत जी हो ना इन कपड़ों में? हाँ, मैं विक्रांत सूर्यवंशी हूं। अब बताओ तुम रोहन के साथ क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था ये? आपके पीछे तो पुलिस लगी हुई है ना विक्रांत जी? ठीक सुना है। और अगर तुम मेरे जवाब नहीं दोगे तो तुम भी जेल में पाओगे अपने आप को, समझे? क्योंकि रोहन ने उसकी पत्नी का खून किया है। मुझे ये देखकर लग रहा है कि तुमने भी रोहन का साथ दिया है। देखिए विक्रांत जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे? वो याद है ना, करवा चौथ पे आपने अपनी पत्नी के लिए अंगूठी खरीदी थी मेरे शोरूम से? ठीक वैसी ही अंगूठी 5 मिनट बाद रोहन मेरे शोरूम से लेके गया था अपनी पत्नी के लिए। मैं तो बस जी आज उसका पेमेंट लेने आया था। बिल्कुल वैसी अंगूठी? जी जी बिल्कुल वैसी अंगूठी। यानी रोहन ने मेरी दी हुई अंगूठी से नहीं, अपनी खुद की खरीदी हुई अंगूठी से काजल का खून किया। यानी सरिता का शक ठीक था। रोहन ही काजल के खून का जिम्मेदार है। अब तो मैं सच जानकर ही रहूंगा और सच रोहन के बिल में घुसकर ढूंढना पड़ेगा। ये जो खून हुआ है ये तुम्हारी बनाई हुई अंगूठी की वजह से हुआ है। याद रखो, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? जी विक्रांत जी। कांग्रेट्स पॉम, आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। आपने विक्रांत जीजू और सरिता की ऑलमोस्ट छुट्टी करी दी। अब बस मेरी और शीला की शादी करवा दीजिए। और मैं जानता हूं कि सिर्फ आप ही जो ऐसा कर सकते। मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। रोहन बेटा, प्यार तो तुम काजल से भी बहुत करते थे। है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस शीला से अपना वारिस चाहिए। और मैं ये भी जानती हूं कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे तुम्हारी और शीला की शादी हो जाए। रियली? कैसे?
दिव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत जी असली कातिल को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तो मुझे बचाने के चक्कर में कानून की नजर में वो भी मुजरिम बन गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो अभी का क्या होगा? कैसे रहेगा वो? बहुत छोटा है वो, बिना माँ बाप के कैसे जी पाएगा वो? सरिता, पहली बात तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। रही बात अभी की, तुम्हें और आज है ना अभी का ध्यान रखने के लिए, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है विक्रांत तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनके प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है। विक्रांत जी अब तक आए क्यों नहीं? बहुत देर हो गई उन्हें गए हुए। भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा सरिता, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। रोहन बेटा, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया ना तो समझ लो हमारा प्लान चौपट। जी मॉम। तुम खाओ, मैं अभी को पिला कर लाती हूँ। अभी बेटा चलो, खाना तैयार है, हमारे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे मम्मा और डैडी के पास जाना है। वो कब आएंगे? जो उनकी बहुत याद आ रही है, जो उनके पास जाना है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं। प्लीज, बार बार मम्मी डैडी क्या कर रहे हो तुम? अभी बेटा चलो चलो, चुपचाप खाना खा लो। जब तक मैं मम्मा डैडी को आपके और रोहन मामा के सीक्रेट के बारे में नहीं बता देता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप और रोहन मामा बहुत बैड हो, ये मैं मम्मा डैडी को बता के ही रहूंगा। नहीं खाना है तुम्हें? ठीक है, बाद में भूख लगे ना तो काका से बोल देना, वो तुम्हें खाना दे देंगे। मम्मा डैडी अब दोनों कहाँ पर है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। चलो पापा खाना खा लो। नहीं, मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना है। काका, मम्मी डैडी कब आएंगे? चलो बेटा पहले खाना खा लो, बाद में मैं बताता हूँ। डैडी जल्दी हम सबको फिर से साथ लाएंगे, बस एक बार उस खूनी का पता चल जाए।
मैं देखता हूँ। तुम रुको, मुझे लगता है अभी होगा। खेलते खेलते कुछ गिरा दिया होगा। तुम खाओ। आई एम टेलिंग यू मॉम, इस लड़के ने नाक पे दम कर दिया हमें। सौकी बेटा, रिलैक्स, बच्चा है वो। और वैसे भी तुम गुस्सा मत होना। तुम गुस्सा होते हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, और अब आप एक भी गलती नहीं कर सकते। काजल को डर था कि रोहन उसका खून करेगा, और रोहन ने करवा चौथ पर बिल्कुल सरिता की अंगूठी जैसी अंगूठी भी खरीदी, और उसी से काजल का खून हुआ।